गुड इवनिंग नीट के जवाबों, कैसे आप सभी लोग। मैं आदित्य आप सबका स्वागत और वेलकम करता हूं हमारे नीट मास्टरी फिजिक्स के कोर्स में, जहां आज हम लेकर आए हैं चैप्टर थर्ड को, करंट इलेक्ट्रिसिटी को। स्टार्टिंग हमने 2 चैप्टर्स ऑलरेडी पहले से फिनिश कर दिए हैं। इससे पहले हमने मॉडर्न फिजिक्स को फिनिश कर दिया है, यानी अच्छे खासे नंबर गेन करने के लिए हमने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रही है। अभी हम चैप्टर थर्ड पे आ गए हैं। तो इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक ठाक मिलने वाले होते हैं और इतने ज्यादा टॉपिक्स होते हैं जिससे बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस भी बन के तैयार होते हैं। मतलब इनके पास अच्छा खासा मसाला है इस चैप्टर से आपको टॉपिक्स और क्वेश्चंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो हमने भी जल्दबाजी ना करके इन्हें 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। कुछ पार्ट हम आज कवर करेंगे, पार्ट का मतलब उसके टॉपिक्स, और कुछ जो टॉपिक्स रिमेन रह जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से हाथ में कॉपी पेन उठाओ, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल अपने बेसिक से एक एक चीजों को सीखेंगे और कैसे क्वेश्चंस और क्या ट्रिक्स हो सकती है वो साथ में भी हम कवर करेंगे। तो चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू किया जाए। ओके, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट हमारा भाई? I is equal to Q by T. What is the Q? The charge. T is the time. Definition: the rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor is known as electric current. यूनिट क्या होती है भाई? आपकी एम्पियर होती है। अभी खास बात है कि ये कैसा है भाई? स्केलर पैराडॉक्स, ठीक है। डायरेक्शन होने के बाद भी इसका जो रिजल्ट है वो एज अ स्केलर ऐड होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसे ऐड किया था स्केलर पैराडॉक्स। क्या लिखा है? करंट हैज अ डिफाइंड डायरेक्शन positive to negative, but it is a scalar quantity. क्या बात है? Why? Because it follows simple algebraic addition at junctions, completely ignoring the rules of vector addition. 3, 4 और जाके ये सीधे क्या करेगा? ऐड हो जाएगा, 7 आंसर देगा। अगर ये वेक्टर होता तो 3 और 4 के साथ हम इसकी डायरेक्शन को ऐड करते हैं। समझ के बात को? तो ये बिल्कुल स्केलर जैसा एड अप होता है, दैट्स व्हाई हम इसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट पेज हम करेंगे। अगला हमारा करंट डेंसिटी, दैट इज द J. व्हाट इज द करंट डेंसिटी? तो क्या करने वाला है भाई करंट डेंसिटी? तो J इज इक्वल टू डिफाइन I बाई A, ठीक है। व्हाट इज द I? करंट, और A क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। पढ़ते हैं। अ लाइक करंट, current density is a vector quantity. It describes the electric current flowing per unit area of cross section. Get it? आगे क्या लिखा? Its direction is the same as the motion of positive charge. That means the in the direction of current. Get it? Okay. What is the unit? तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द एरिया, ये दिख रहा है आपको साथ साथ। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना अमाउंट ऑफ करंट पास आउट कर रहा है, इसी के रेशियो को हम यहाँ पे क्या बोलने वाले? करंट डेंसिटी बोलने वाले। दिस इज द डिफाइंड करंट डेंसिटी। रिप्रेजेंट किससे आप कर रहे हो बेटा? J से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला है हमारा थर्मल वेलोसिटीज। व्हाट इज द थर्मल वेलोसिटीज? वो वेलोसिटीज पार्टिकल्स की जो हमें नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर मिल जाए, ठीक है। अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर जाते हैं तो हमें कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? कुछ लुक लाइक दैट मोशन कंटिन्यूअस करते रहते हैं बिकॉज ऑफ थर्मल टेम्परेचर। इसीलिए हम इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? रैंडम चार्टिक मूवमेंट्स ड्यू टू द टेम्परेचर। व्हाट इज द स्पीड? ठीक ठाक स्पीड होती है 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड। बट जब मैं इसका एवरेज रिजल्ट निकालूंगा तो नेट वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई आयरन रॉड है हमारे घर के आसपास या फिर हमारे घर पे उसके डोर्स लगे होते हैं, तो उन डोर्स के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। अभी तो धूप है, टेम्परेचर अच्छा खासा मिलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? हाई एनर्जी से फ्लो कर रहा है, इधर उधर रैंडम मोशन कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो हमने सीखा करंट बनेगी। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो हमने सीखा क्या बनेगी? करंट। और अगर करंट बनती तो फिर जैसे हम गेट टच करें हमें शॉक लग जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा इधर उधर है, रैंडम है, कि जब उनका हम एक एवरेज लेते हैं तो नेट वेलोसिटी 0 मिलती है। दैट्स व्हाई इससे बनी हुई जो नेट करंट होती है वो 0 होती है, अदरवाइज वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। समझ में आ रही बात? गेट इट? ओके, दैट्स व्हाई नेट वेलोसिटी हम क्या ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं। अब एक हम फाइनल वेलोसिटी लेने वाले हैं। तो सर फिर करंट बनती कैसे कंडक्टर के अंदर? जब इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से रिजल्ट फाइनल 0 हो रहा है तो फिर करंट आती कैसे? तो करंट आएगी एक अलग तरह की वेलोसिटी अप्लाई करके, और वो कैसे अप्लाई होगी? जब हम उसके ऊपर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो क्या बात समझे? अब जरा देखो कैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने वाले हैं। तो हमने एक पोटेंशियल लगाया जिसकी वजह से क्या हुई? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनके तैयार हुई। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उन सब पे क्या किया? एक फोर्स लगा दिया, ठीक है। और उस फोर्स की हेल्प से क्या करना शुरू कर दिया? मूव कराना शुरू कर दिया, जिससे ये जिगजैग मोशन फिनिश तो नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसा जिगजैग मोशन करते रहेंगे, लेकिन एक सिंगल डायरेक्शन में कंबाइन फॉर्म में वो धीरे धीरे ऐसे करके खिसकना भी शुरू करेंगे। दिस वेलोसिटी इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो क्या लिखा था? स्लो पर्पसफुल एवरेज वेलोसिटी acquired by electrons opposite to the applied electric field is known as drift velocity. Get it?
अभी हम इसके क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, पहले जल्दी जल्दी टॉपिक्स देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम का। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, द एवरेज टाइम elapsed between two successive collisions of a free electron with the metal ions, get it। आगे देखो क्या लिखा है, during this brief relaxed window the electron accelerates under the electric field after then before crashing into next ion and losing its directed moment। क्या होगा, एक आयन है, उसको वेलोसिटी मिली, इलेक्ट्रिक फील्ड से उसने गेन किया, अपने आप को एक्सेलरेट किया, यहां से गया, किसी से टकराया, पूरी पूरी अपनी एनर्जी क्या किसने लूज कर दी। इसके बाद इस गिवन टाइम में फिर से देखो, अब अगली बार जब इस आयन 3 से टकराएगा तो इसमें फिर से हमारे पास टाइम टाउ का है। इस गिवन टाउ टाइम में, इस रिलैक्स्ड टाइम में वो क्या करेगा, दोबारा अपने आप को एक्सेलरेट करेगा, एनर्जी गेन करेगा, और फिर जाके जब यहां से कोलिजन करेगा तो दोबारा अपना मोमेंटम और एनर्जी बाकी सारी चीजें लूज कर देगा। तो आप ऐसे समझो कि इस गिवन टाइम में, इस रिलैक्स्ड टाइम में वो क्या करता है, अपने आप को एक्सेलरेट करता है अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। आई गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आगे देखेंगे द मैथ ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इससे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखेंगे, Vd is equal to E tau by m। What is the E? Charge of an electron। What is the capital E? Applied electric field intensity। What is the tau? Relaxation time। And what is the m? Mass of the electron। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात जरा नीचे लिखी देखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस विद अ स्ट्रॉन्गर फील्ड बिकॉज ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लॉन्गर टाइम बिटवीन crashes tau। longer time between crashes tau, जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम का रिजल्ट हमें मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बट इज स्लोड डाउन बाय द इलेक्ट्रॉन्स मास m। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी पे, रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। ठीक है, क्या होता है ध्यान से समझना, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ चार्ज कैरियर पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला मेरा क्या बना, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्लाइड पर यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लिखा हुआ है। यूनिट पे बात करते हैं, मीटर स्क्वायर सेकेंड, अपॉन में तो सेकेंड इनवर्स, और ये क्या है, वोल्ट इनवर्स। की टेक अवे जो हमें याद रखना है, वो याद रखने वाली बात क्या है, हाई मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मींस इलेक्ट्रॉन्स रीच हाई ड्रिफ्ट वेलोसिटीज। हाई मोबिलिटी शो हो रही है, अगर किसी ने कहा कि इस कंडक्टर के अंदर मोबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, इसका मीनिंग हुआ कि वहां पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है। किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स ने ज्यादा से ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन कर ली है इवन विद वेरी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही कमजोर क्यों ना हो। आर यू गेटिंग पॉइंट्स? ठीक है, तो Vd का जो टर्म है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारी मोबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। समझ गए बात को? इस तरह से मोबिलिटी का बिहेवियर क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। समझे? चले सर आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अभी क्या था, ग्रेट सिंथेसिस मैक्रो मीट्स माइक्रो। ठीक है, अब हमारा जो रिजल्ट है वो मैक्रो से माइक्रो के अंदर एंटर करने वाला है, और वो क्या है, I इज इक्वल टू NeAVD। अभी तक हमने I इज इक्वल टू को बेसिकली Q/T से कंप्लीट किया है। अब हम थोड़ा और ज्यादा डीप डाउन जाएंगे तो I का रिजल्ट मिलता है NeAVD, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेट करता है। क्या है, द टोटल मैक्रोस्कोपिक करंट I इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ how many electrons there are n, their charge E and the pipe size A and their speeds Vd। जिसे अभी तक हम सिर्फ करंट बोल रहे थे, एक्चुअली में वो करंट क्या है, तो वो करंट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनका चार्ज, पाइप का साइज जिसमें वो फ्लो करते हैं, और साथ में जो वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट है। समझे बात को? ठीक है, ये हमारे पास कोई एक पाइप हो गया, एक कंडक्टर हो गया, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो किस स्पीड से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। कहां पे सारे चार्जेस दिख रहे हैं, तो जो कुछ छोटे छोटे जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, और साथ में ये ढेर सारे जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर दी नंबर्स। ठीक है, समझे बात को? बढ़ते हैं स्पीड से आएंगे, डेराइविंग द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा भी जाता था, हम लोगों ने काफी प्रिपरेशन करके तैयारी की थी इसकी, कि ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, कई बार रिपीट भी होता है। तो
इसका सीधा तुमको फायदा क्या मिलेगा कि इन पे बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, सीधा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आज देखते हैं, स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। I इज इक्वल टू NEAVD का रिजल्ट है हमारे पास। हमने I वाले पार्ट को J में कैसे कन्वर्ट किया, A को इधर भेज के I बाई A क्या देता है हमें G, दैट इज द करंट डेंसिटी। ठीक है, सिंपल, यहां तक बात समझ में आई। ओके, अभी हमने VD का रिलेशन आगे पढ़ा था, VD इज इक्वल टू E टाउ बाई M, तो हमने वो पुट कर दिया E टाउ बाई M, सिंपल। अभी E का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो NE स्क्वायर टाउ बाई M। ठीक है, J इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ बाई M, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमारे पास E आया। दिस पार्ट इज J is equal to sigma E. What is the, this is the conductivity, क्या रिप्रेजेंट करके दे रहा है आपको, कंडक्टिविटी। इसी फॉर्मूले को हम चाहें तो एक स्टेप और ज्यादा ब्रेक कर सकते हैं, जहां हम लिख सकते हैं J is equal to E by rho. What is the rho? Rho is known as the resistivity of the material. That is the conductivity of the material. This is the resistivity of the material. तो इन दोनों फॉर्मूले पे बेस हमें सीधा न्यूमेरिकल मिलता है। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे। ठीक है, ओके। कॉन्सेप्ट कंपैरिजन मैट्रिक्स में आते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे स्पीड से। चलो जल्दी दौड़ के। इलेक्ट्रिक करंट I Q बाई टी, दूसरा फॉर्मूला NEAVD, स्केलर क्वांटिटी है और आपको पता है यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। करंट डेंसिटी में आएंगे, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं I बाई A या फिर सिग्मा इनटू E, वेक्टर क्वांटिटी है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आएंगे, रिप्रेजेंटेड बाय VD, E टाउ बाई M इसका फॉर्मूला है, वेक्टर है, और ये क्या लिखा है, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। ओके, नाउ रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज द टाउ। फॉर्मूले पे आएंगे तो स्पेशली कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम चाहें तो यहाँ से टाउ का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ VD निकाल सकते हैं, है ना, एज वी रिक्वायरमेंट, जैसी जरूरत पड़ी कि आप यूज कर लोगे। टाइप पे आएंगे तो भाई स्केलर है और यूनिट क्या है, सेकंड, तो टाइम की यूनिट सेकंड ही होती है सर। मोबिलिटी में आएंगे तो म्यू है, फॉर्मूला VD बाई E है, स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड और वोल्ट। ठीक है, गेट इट, समझ गए। एक हमने ओवरऑल व्यू ले लिया कि भाई हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे टॉपिक्स हैं, हमने वो देख लिया। अब हम शुरू करेंगे भाई अपने काम को, जिसके लिए हम स्पेशली यहाँ पे खड़े हैं। शुरू करते हैं सर। तो पहला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमारे हाथ में आ गया, क्या है, द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स ऑफ करंट अबाउट 1 एम्पियर, कितना है भाई, 1 एम्पियर इन अ मेटल अंडर नॉर्मल कंडीशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो क्या ऑर्डर होगा फिर से, द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स ऑफ करंट, चार्ज कैरियर्स ऑफ करंट, जो करंट को लेके कैरी करेंगे, अबाउट 1 एम्पियर इन अ मेटल अंडर नॉर्मल कंडीशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, उनका क्या ऑर्डर होगा, अ फ्रैक्शन ऑफ mm पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट से चल रहे होंगे, इसके बाद सेवरल थाउजेंड मीटर्स पर सेकेंड से उनकी वेलोसिटी होगी, या फ्यू हंड्रेड मीटर्स पर सेकेंड से वो चलेंगे। आपको यह बताना है, जल्दी से पॉज करो, आंसर दो, टिक किया इसमें से कोई भी एक ऑप्शन, वेरी गुड, कर लिया। चलो अगर कर लिया है तो आ जाओ एक्सप्लेनेशन पे, देखते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन। ध्यान से, पहला ऑप्शन है अ फ्रैक्शन ऑफ mm पर सेकेंड, अ फ्रैक्शन ऑफ mm पर सेकेंड। ठीक है, क्या रिलेशन होगा, स्टूडेंट्स कंफ्यूज द स्पीड एट विच एट इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल्स विद द एक्चुअल फिजिकल ड्रिफ्टिंग स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन देमसेल्व्स व्हिच इज इनक्रेडिबली स्लो ड्यू टू द कांस्टेंट कोलिजन। ठीक है, स्पेशली ये क्या दे रहा है पता है, इसकी जब हम निकालेंगे, व्हाट इज द रेंज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड, जस्ट बिल्कुल स्लो है, बिल्कुल स्लो है। हमें लगता है कि हम यहाँ से बटन ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, थोड़ा लाइट जल गई, मतलब इलेक्ट्रॉन तो उड़ के गया वहां पे, नहीं भाई, ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से दौड़ के गया, वहां ऑलरेडी प्रेजेंट था, वहां पे था वो बल्ब में, जस्ट यहाँ पे ऐसे फिलामेंट पे यहाँ पे प्रेजेंट है, वो अंदर प्रेजेंट है, बस आपको पोटेंशियल अप्लाई करना, जैसे पोटेंशियल अप्लाई किया वो तुरंत फ्लो करना स्टार्ट हुआ, दैट्स वाई कि हमें तुरंत ग्लोइंग देखने को मिलती है, ऐसा नहीं कि यहाँ से दौड़ के वहां तुरंत पहुंच गया। समझ में आ रही बात, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इसलिए कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना, बहुत कम रेंज है, दैट्स व्हाई पहला आंसर। टॉप ट्रैक इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्नल प्रोपेगेटिंग नियरली 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, किसकी बात हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्नल्स की बात हो रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना, मिक्स मत करना, वो अलग है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही उसका आंसर देना, चार्ज कैरियर्स किस स्पीड से चलते हैं, ड्रिफ्ट से, ड्रिफ्ट की रेंज क्या होती है, 10 की पावर -4 सेकंड, देखो लिखा फिजिकल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 पढ़े, across a metallic conductor of non-uniform cross section a constant potential difference is applied, the quantity which remains constant along the conductor is, मेरे पास कोई ऐसा कंडक्टर है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे एरिया A1 है, यहाँ पे एरिया A2 हो गया, कंटिन्यूअस चेंज कर रहा है, वेरिएट कर रहा है। अभी हमें बताना कि इसमें से ऐसी कौन सी चीज होने वाली है जो कांस्टेंट होगी। ठीक है, करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर करंट डेंसिटी, पॉज करें, आंसर डिसाइड करें, हो गया, डिसाइड हो गया सारी चीजें,
डन कर लिया, ओके। अब जरा सुनना कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो आपका आंसर होने वाला है करंट, ठीक है। ऐसा समझो कि एक पाइप है और जो फ्लो ऑफ वाटर है वो चेंज नहीं होगा, पाइप कम होगी ज्यादा होगी भाई, जितना वाटर एक साइड से एंटर किया। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पाइप लिया, ठीक है, आपने टैप में लगाया और टैप पूरा ऑन कर दिया। अब से जो भी वाटर एंटर करेगा, वाटर एंटर कर गया, अभी आगे जाके आपने उस पाइप को एक बड़े एरिया ऑफ पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो उसका मतलब क्या वहां पे पानी ज्यादा हो जाएगा क्या? नहीं, जितना इंटर कर रहा उतना ही तो एग्जिट करेगा, मतलब वही तो पहुंचेगा। तो जो अमाउंट करंट का स्टार्टिंग से वहां से फ्लो होके आया, अभी क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा, कम हो रहा, ज्यादा हो रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट का अमाउंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यही बात समझानी आपको, ठीक है। ये देखो क्रॉस सेक्शन एरिया कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, पर जो अमाउंट ऑफ एंटर कर गया दैट इज द कंटिन्यू रहेगा, आंसर करंट है, ठीक है। पढ़ते द मेटाफर, थिंक ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ नैरोइंग पाइप, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग मस्ट इक्वल टू द टोटल वाटर लीविंग द Therefore, total current I remains constant. समझ में आया? वाटर से कंपेयर करके चीजें क्लियर हुई, ओके। अभी मैथ क्या, बिकॉज एरिया it decreases at the bottleneck, other variables must change to the compensate since J is equal to I by A। और इस I by A के पार्ट में हमारा सामने रिजल्ट दिखेगा, current density increases since VD is equal to I and EA drift velocity continuous increases। तो बाकी चीजें इंक्रीज और डिक्रीज होती हैं, जिसकी वजह से मेरा I का रिजल्ट क्या रह जाता है, कंटिन्यूअस कांस्टेंट रह जाता है। समझे बात को? फिलहाल जो समझाया उसे बेसिक तरीके से याद करना। चलो एक दो न्यूमेरिकल पे भी हाथ पैर मार लिए जाए सर, ओके। तो ये क्वेश्चन तो हमारे येलो से हैं, इसलिए हम कोई दूसरी पेन ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, ओके। क्या लिखा है क्वेश्चन में? A copper wire of radius 1 mm contains 10 to the power 22 free electrons per cubic meter. The drift velocity or free electrons when 10 ampere current flows through the wire will be। कितना करंट वहां से फ्लो करके हमको मिलने वाला है, ठीक है। फिर ध्यान से सुनना क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 10 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द वायर विल बी। कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी जब 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है उस वायर से, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो तुम्हें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे रेडियस गिवन है, यहाँ पे नंबर्स गिवन है आपको, और यहाँ पे करंट गिवन है। तो ड्रिफ्ट का क्या रिलेशन होता है सर, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये भी हमने पढ़ा। मुझे यहाँ से वी डी कैलकुलेट करना है, तो वी डी इज इक्वल टू आई बाय एन ई ए, सिंपल सी बात है। अभी आई की वैल्यू कितनी गिवन की गई, हमें 10 गिवन की गई, डिवाइडेड बाई एन पे आते हैं तो दैट इज द 10 टू द पावर 22 मल्टीप्लाई बाई ई पे आते हैं तो ई का अमाउंट क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, दिस इज द रिजल्ट। एंड मल्टीप्लाई अगेन व्हाट इज द एरिया, एरिया में चलना है, ठीक है, एरिया में। तो एरिया क्या होगा भाई, तो पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया यूज करना है तो सर्कुलर होगा, क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो मैंने लिखा पाई, और व्हाट इज द आर, तो आर है भाई हमारा 1 mm। 1 mm को बदलेंगे पहले मीटर में तो 10 की पावर -3 आता है, फिर आर स्क्वायर है, तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। क्या यहां तक सबको बात समझ में आई सिंपली, कोई दिक्कत? ओके। अब यहाँ पे चलते हैं, सर आंसर मुझे कैसे देना, पहले मैं ये देख लेता हूँ। तो मेरे पास 6.25 अपॉन में पाई अपॉन में पाई अपॉन में पाई, यानी मुझे पाई का कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे चलते हैं इनको कैलकुलेट करते हैं, 10 टू द पावर 22 और 19, ठीक है, इनको ऐड अप करोगे तो 19 और 22 ऐड होके तुम्हें रिजल्ट कितने का देने वाले हैं भाई, 3 का देने वाले हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, कितना गैप हुआ यहाँ पे 3 का हुआ, ओके। इसके बाद 10 की पावर -3 का स्क्वायर होगा -6 हो जाएगा, -6 यहाँ पे और माइनस का -6 यहाँ पे प्लस का 3 यहाँ पे, कितना बचेगा -3 ऊपर लेके पहुंचेंगे सर हम, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 1.6। पाई को कैलकुलेट नहीं करना, याद रखना, ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं 10 और 1.6 को आपस में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा, सस्टेन वाले पार्ट को ब्रेक डाउन करेंगे अगर हम यहाँ से, तो ये रिजल्ट जाएगा 5 और ये रिजल्ट जाएगा 8 पे, ठीक है, 5 और 8 के पॉइंट पे। तो हम चलेंगे 0 पॉइंट और ये डिवाइड करेंगे अगर हम वहां से तो 0.6। सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, बस आपको क्या करना, पावर मैच करनी है। अरे वाह, तो चलो भाई ये हुआ 0.6, ये बनेगा 6.25 और ये पावर हो गई 10 की पावर 3 और अपॉन में मेरे पास आ गया पाई, है कोई पावर 3, दिस इज द ऑप्शन नंबर करेक्ट, सिंपल। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से वैल्यू रखोगे और आंसर आपके हाथ में होगा, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगला क्वेश्चन क्या है, PYQ4, अ चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये दिए तुम्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड 3 into 10 to the power -10 वोल्ट मीटर हैज अ मोबिलिटी इन मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। मुझे क्या चाहिए, मोबिलिटी चाहिए, ठीक है।
तो मुझे पास मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे मोबिलिटी का फॉर्मूला आता है तब तो ठीक है, नहीं आता तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हमने क्या सीखा था सर, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्या सीखा था, मोबिलिटी का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू, हम कहते हैं कि हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो प्रोवाइड करता है गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो व्हाट इज द म्यू डी सर, Vd 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। चले सॉल्व करें सर, तो 3 से कट करते कितना मिलेगा हमें, ये हो गया भाई 25, ठीक है। और 3 2 6, 5 जा, क्लियर है। और पावर ऐड करेंगे तो -4 यानी कितना हो गया भाई 10 की पावर 6। है कोई ऑप्शन, देखो 2.5 सारे ऑप्शन है, -6 वाला कोई पार्ट है, +6 आया है, तो फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। इजी। तो ये सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, आते हैं तो हो जाएंगे। क्लियर होगी सबको, बात समझ में आ गई यहाँ पे। ओके, तो अब जरा देखो यहाँ पे जो हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चंस किए तो ये बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस है। हमने बोला ना कि कुछ फॉर्मूले ऐसे मिलेंगे कि एकदम इजी तरीके से आप रखोगे और आंसर आता चला जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें हमको ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं वहां पे, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी हम एड अप करके रखे हैं आपके लिए, वो भी हम आपको सिखाएंगे। आ जाओ, पहले आते हैं माइक्रो फिजिक्स में चीट शीट पे। क्या है, माइक्रो फ्लो है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, J इज इक्वल टू आई बाई ए। फिर माइक्रो मैकेनिक्स में घुसोगे यही चीजें लेके, तो म्यू डी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम, म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई। यहाँ पे आ जाओ, द ब्रिज, ये जो ब्रिज का काम करता है आई और जे को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, तो हम इसे यूज करते हैं आई एन ई ए वी डी एंड जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, एक की वैल्यू कम होगी। ओम्स लॉ में आते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, और इसी को और ज्यादा लेके जाओगे तो एल ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ठीक है, दिस इज द वैल्यू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, गेट इट। ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं। याद रखने सारे फॉर्मूले काम के हैं। तो अब हम कुछ और इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट को ऐड करने जा रहे हैं, कुछ और नीट क्वेश्चंस लेके आए हैं, और साथ में हमने कहा कि कुछ हम आपको हैक्स देंगे, कुछ ट्रिक्स देंगे। तो स्पीड हैक्स, तो शुरू हो जाइए सर एकदम, और ज्यादा दम लगा के कॉपी पेन एकदम से मजबूत कर लो भाई, मजा आने वाला है आपको, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे करंट एंड ड्रिफ्ट के बारे में। तो हमारे पास फॉर्मूला I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। जल्दी से एक छोटा सा रिवीजन लेके चलना है, ठीक है। एल इलेक्ट्रॉन से, E क्या है चार्ज, A फॉर एरिया, VD क्या है। इसके बाद फिर ओम्स एंड रेजिस्टेंस में आता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना, ये लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन डिपेंडेंट हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अभी हम आ जाते हैं अपने पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है भाई, इसको पहले लेना। इसके बाद आया हमारा I स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ओके, ये दो बार लिख गया है, कोई नहीं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये इज इक्वल टू I स्क्वायर बाई आर, ठीक है। बड़े आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं। नीट 2017 का क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर is capital R ohm, okay, if it is मेल्ट कर दिया गया and stretched to n times its original length, इसे इसकी ओरिजिनल लेंथ है कि कितने टाइम्स स्ट्रेच किया गया है, n टाइम्स स्ट्रेच किया गया है। अभी हमसे क्या पूछा, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी, ठीक है। तो अभी इसका कोर कॉन्सेप्ट समझो कि जब भी आप कोई गिवन वायर का लेंथ इंक्रीज करोगे स्ट्रेच करके, एट दैट टाइम पे जो वायर की विड्थ होगी वो भी कम हो जाएगी। समझो ना, वायर ऐसे खींचो तो धीरे धीरे वायर पतला होगा, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो हमें जब लेंथ में चेंज करना होता है एट दैट टाइम हम एरिया का भी चेंज पता करते हैं, क्योंकि ये मस्ट है। अगर आप केवल लेंथ के साथ जाओगे तो आंसर गलत होगा। एट दैट टाइम एरिया में भी चेंजेस आ रहे होते हैं, और उस एरिया के चेंज को पहले निकालो, उसके बाद कैलकुलेशन करो। तो अगर मैं तुमसे कहूं तो तुम्हें जो कोर कॉन्सेप्ट लेके चलना है वो ये हो गया कि दोनों का वॉल्यूम पार्ट हमेशा इक्वल करो, हमेशा। फिर इस वॉल्यूम को आप ब्रेक करोगे एरिया इंटू लेंथ में और एरिया इंटू लेंथ में। लेंथ का चेंज n टाइम्स बोल दिया गया, आप यहां से a का चेंज निकाल लो और फिर उसे ले जाके फॉर्मूले में रख दो, ठीक है। आओ बेसिक तरीका देखो, द स्लो वे जैसा हम करते हैं, डोंट डू दिस लिखा हुआ है क्योंकि हम आपकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल बेसिक देखो, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम से गया v इज इक्वल टू a इंटू एन। फिर हमने कहा देखो हमारी नई लेंथ जो nl है, फिर हम a डैश पे गए और हमने a बाई n निकाला, वापस गए और हमने अपना फॉर्मूला यूज किया, कौन सा, r इज इक्वल टू रो एल बाई ए वाला, ठीक है। वहां पे l डैश की जगह l डैश की वैल्यू रखी, a डैश की जगह a डैश की वैल्यू रखी, फाइनल किया, सॉल्व किया, और फिर जब हम उसे कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा भाई ये तो पहले वाला ही r हो गया, और अब पहले वाला r किसके मल्टीपल में आ चुका है, n स्क्वायर बाई r, दैट्स योर रिजल्ट फाइनल, ठीक है। तो ऐसे आंसर मिला, थोड़ा सा मेहनत की, टाइम टेकिंग था, पर हो गया, ठीक है। ये बेसिक मेथड जो हम करते हैं। अभी स्पीड ट्रिक देखो, क्या करना है तुमको, क्या याद रखना है ध्यान से, इफ स्ट्रेस्ड बाई n टाइम्स, सीधी सी बात, नो बकवास, सोचना नहीं। तार n टाइम्स खींचा गया, 5 टाइम्स खींचा गया, 50 टाइम्स खींचा गया, सीधे क्या करो, नया रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ओल्ड हो जाएगा।
50 टाइम्स हमने खींचा तो 50 टाइम्स का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देना है पहले वाले रेजिस्टेंस एंड यू गेट द एक्चुअल आंसर। ठीक है, तो क्या किया गया था, इसे n टाइम स्ट्रेच किया गया, n टाइम स्ट्रेच किया गया तो उसका स्क्वायर किया, पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों आंसर देखो सेम है। ठीक है, कुछ भी कहीं कुछ गलत नहीं है, पर जल्दी करना है, टाइम बचाना है, तो दिस वे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगला 2013 का क्वेश्चन है, क्या लिखा, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohms is stretched to twice its original length। उसकी लेंथ से 2 गुना उसे स्ट्रेच किया गया। द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच्ड वायर वुड बी, अभी तो मुझे नहीं लग रहा आपको बताना पड़ेगा, मैंने बोला जितने टाइम खींचा जाए उसका स्क्वायर करके पहले वाले से मल्टीप्लाई करो। तो कितने टाइम्स खींचा गया सर, ट्वाइस, ट्वाइस का स्क्वायर करो और ओल्ड वाले से मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो गया सर, 16। डायरेक्ट आंसर, सॉल्व इन 2 सेकेंड। ठीक है, तो लिखने में जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ में आया, हुआ ना जल्दी। ओके, वेरी गुड। अगली क्वेश्चन पे, नीट 2015 का क्वेश्चन है, ध्यान से गलती नहीं करना। ओके, अगला क्वेश्चन है, अक्रॉस अ मेटालिक across a metallic conductor of non-uniform cross section, a constant potential difference is applied, the quantity which remains constant along the conductor is। अच्छा, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से हमने एड अप कर दिया अलग तरीके से, कोई बात नहीं। अभी इसमें देखो आंसर क्या है, स्पीड ट्रिक दी वाटर पाइप होल, हमें ये याद रखना है। थोड़ी देर पहले किया था, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो क्या रखना था, वाटर पाइप होल। वाटर सेम अमाउंट में फ्लो करेगा, जितना एंटर करेगा उतना बाहर जाएगा, और जो एंटर करके बाहर जाएगा तो यहीं पे वाटर का काम कौन कर रहा है भाई, करंट का काम कर रहा है, इसलिए कौन सा आंसर कांस्टेंट रहने वाला है, अलोंग द कंडक्टर करंट। ठीक है, ओनली करंट इज कांस्टेंट, लिखा हुआ है साफ साफ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2014 में क्वेश्चन आया था, क्या है, 2 cities आर 150 किलोमीटर अपार्ट, इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट एंड, ये क्या लिखा है, वाइप इनटू रीजपोरिटी। ओके, कुछ लग रहा है भारी मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ओके, इज सेंट, ओके 150 2 cities है, 150 किलोमीटर अपार्ट है, इलेक्ट्रिक पावर भेज दी गई फॉर फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट, पावर सप्लाई कर दिया गया। ठीक है, अभी जो है पोटेंशियल क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, मतलब गिर रहा है, कितना गिर रहा है, पर किलोमीटर में 8 वोल्ट, 1 किलोमीटर बाद 8 वोल्ट की वैल्यू कम हो जा रही है। ठीक है, ओके, एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर इज 0.5 ओम, और एवरेज रेजिस्टेंस निकाला गया पर किलोमीटर का तो 0.5 ओम आ रहा है, हर 0.5 ओम मतलब 1 किलोमीटर पे 0.5 ओम, 0.5, तो जितने भी किलोमीटर होगा उतना 0.5 ओम होगा। ओके, क्या पता करना मुझे, द पावर लॉस इन द वायर्स। तो पावर लॉस, अभी पावर का तुमको फॉर्मूला दिखाया मैंने, सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या सीखा तुमने भाई, तो हमने कहा था P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R सर, या फिर I स्क्वायर मल्टीप्लाई में R, इसे चलना है। अगर हम बेसिक वे से चलें, जैसे कि वहां पे लिखा था ट्रैप, ठीक है, तो बेसिक वे से मैं कैसे करूंगा समझो, मैं कहूंगा कि चलते हैं V निकालते हैं, फिर R निकालते हैं, टोटल V टोटल R, और डिवाइड करेंगे तो P आ जाएगा, यही करोगे। अब देखो ध्यान से, हमने सबसे पहले क्या किया, V कैलकुलेट किया, अब पर कितना गिर रहा था, हर किलोमीटर पे 8 वोल्ट गिर रहा था, टोटल कितने किलोमीटर है 150, तो हम सबसे पहले गए V निकालने, तो हमने कहा 150 इंटू 8, और आंसर हमने यहाँ पे निकाल लिया कितना, 1200 के अराउंड, दैट्स अवर टोटल वोल्ट, आ गया सिंपल। अभी फिर मैं क्या कहूंगा कि मुझे भाई टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तभी तो डिवाइड करोगे, तो 0.5 है और कितना है 150 किलोमीटर, अभी 0.5 और 150 किलोमीटर को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट वापस कितना पहुंचेगा, सॉरी 0.5 मल्टीप्लाई 150, तो कितना रिजल्ट पहुंचेगा 75। ठीक है, देन फाइनली क्या करोगे, इस फॉर्मूले को यूज करोगे, इसका स्क्वायर किया, इससे डिवाइड किया, एंड यू गेट द एक्चुअल आंसर जो भी आएगा। अब हम कह रहे हैं कि स्पीड कैसे बढ़ाओ, सीखो कैसे स्पीड बढ़ाएंगे। पर यूनिट स्केलिंग हो रही है ना, पर यूनिट स्केलिंग हो रही है ना, पर यूनिट चेंजेस हो रहे हैं, पर यूनिट ड्रॉप हो रहा, पर यूनिट रेजिस्टेंस मेरे हाथ में है। अगर नहीं गिवन होता तब तो ये करते कि टोटल दे दिया, अब पर यूनिट निकालो, अभी दिमाग लगाओ, पर यूनिट का गेम है तो पर यूनिट वाले कॉन्सेप्ट पकड़ लो। देखो क्या करूंगा, स्टेप 1 में पावर लॉस पर किलोमीटर निकालने, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, V किलोमीटर स्क्वायर पर R, फॉर्मूला देखो ये V स्क्वायर बाई R, तो हम बस अभी टोटल ना निकाल के पर किलोमीटर का गेम कर रहे हैं, केवल पर किलोमीटर का। तो क्या है भाई, पर किलोमीटर पे V कितना गिर रहा था 8, तो 8 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना था 0.5, कितना आ गया 128 वोल्ट पर किलोमीटर, पर का आ गया सर, पर का अभी कितने का चाहिए 150 का, क्या करो सीधे मल्टीप्लाई करो एंड यू गेट द एक्चुअल आंसर। इजी, तुरंत पर यूनिट का निकालो, पर पार्ट का निकालो, जितने का चाहिए मल्टीप्लाई कर दो,
इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि पहले टोटल निकालोगे, फिर टोटल निकालने के बाद उसका स्क्वायर करोगे, फिर सॉल्व करोगे, तो टाइम टेकन होगा, ये जल्दी होगा। समझ गए बात को? अगली बार ऐसे क्वेश्चन हो तो इस तरह से ही करेंगे। चलते हैं अगला नीट का। केरला, कर का मतलब है केरला, 2013 का क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं ध्यान से। 10 आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज हीट अ 1 मीटर वायर। 10 आइडेंटिकल सेल्स हैं, सीरीज में है, उन्होंने हीट किया है 1 मीटर वायर को बाई 10 डिग्री सेल्सियस इन टाइम टी। स्मॉल टी टाइम में 10 डिग्री सेल्सियस उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया 1 मीटर वायर का। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, हाउ मैनी सेल्स आर रिक्वायर्ड टू हीट अ 2 मीटर वायर। और कितनी सेल्स की जरूरत पड़ेगी अगर मुझे 2 मीटर के वायर को सेम टेम्परेचर पे हीट देना है, वो भी सेम टाइम पे। मतलब उतने ही टाइम में 2 मीटर का वायर मैं क्या करने वाला हूं, सेम टेम्परेचर पे पहुंचाने वाला हूं। ऐसी कंडीशन में मुझे और कितनी सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन समझ गए? चलते हैं दोनों बेस पे बात करते हैं। पहले कैसे बेसिक से कैसे करोगे, यहां से कैसे करोगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल, बस इसको ऐसे याद करना होता है, ठीक है। अभी तो बेसिक समझ लेते हैं, फिर आगे। अभी फिजिक्स बेस क्या है, ध्यान से समझना कि जैसे ही आपने 2 मीटर वायर किया, क्या बढ़ाया आपने, लेंथ बढ़ा दी। पहले एल था, अभी से 12 कर दिया, और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है। तो अगर लेंथ 2 गुना हुई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। भाई 2 मीटर वायर कर दिया, अगर तुमने रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, तो जैसे डबल रेजिस्टेंस करोगे, समझना मेरी बात को ध्यान से, जैसे डबल रेजिस्टेंस करोगे हीट का भी चांस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सर कैसे, सर कैसे, ध्यान से समझो। मैंने क्या किया, लेंथ बढ़ा के रेजिस्टेंस 2 गुना कर दिया, ये कर दिया। अभी हीट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आई स्क्वायर आर टी। अभी आर का पार्ट 2 गुना हुआ, तो हीट का पार्ट भी क्या हुआ, 2 गुना हुआ। इंक्रीज कर गया कि नहीं कर गया, ठीक है। तो हम इस मेथड से जाएंगे, ऐसा होगा। अब ये 2 गुना पे इंक्रीज कर गया, तो अब मुझे उतना ही क्या करना है, इसको सप्लाई करना। देखो हीट का पार्ट इंक्रीज करके देना, सप्लाई करना पड़ेगा। तो उतना सप्लाई करने के लिए मुझे कितने सेल्स की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाएगी, सर जितने स्टार्टिंग में मेरे पास थे उतने मुझे और ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि उतने टाइम रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो सेम हीट पे पहुंचाने के लिए मुझे उतना ही पोटेंशियल और अप्लाई करके देना पड़ेगा, और पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। प्रोपोर्शनैलिटी हैक से कैसे सॉल्व करोगे, आंसर समझ गए, 10 और चाहिए, ठीक है। अभी इसका हैक समझो। टू गेट 2 टाइम्स हीट इन सेम टाइम अगेंस्ट 2 टाइम्स रेजिस्टेंस, पावर मस्ट डबल। अगर 2 गुना रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में उतने ही टाइम पे तुम्हें 2 गुना हीट चाहिए, तो आपको पावर क्या करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी। If R is 2 times V square must be 4 times। अभी जरा फॉर्मूले में, जब therefore voltage V must be 2x, भाई 2 गुना करनी पड़ी। अभी ये जब वोल्टेज 2 गुना करने का मतलब क्या हुआ भाई, 10 थे तो वो कहीं से V की सप्लाई कर रहे थे, V की सप्लाई से वो T टाइम में क्या कर रहा था, हीट गेन कर रहा था। अभी हमने क्या किया कि हमारा रेजिस्टेंस भाई 2 गुना हो गया, रेजिस्टेंस मेरा 2 गुना हो गया, तो भाई तुमको 2 गुना हीट देना पड़ेगा। तो उतना ही टाइम में इतनी हीट बनाना है, तो क्या उतने वोल्ट से हो जाएगा, नहीं होगा। तो हमको कितना जरूरत पड़ेगा, सर इसका 2 गुना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई आंसर 2 होगा। अब जब 2 गुना पोटेंशियल है, तो क्या उतने ही सेल बना लेंगे 2 गुना, नहीं सर, तो और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, तो हमने 10 और बढ़ा दिए, अब वो 2 गुना बना देंगे। समझ गए बात को, क्लियर हुआ सर? ओके, बढ़ते हैं आगे। तो चलते हैं सर, ये कुछ क्वेश्चंस थे, है ना, समझाया हमने, सीखे आपने। अभी और भी ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो नहीं करनी हमें, ताकि आप सीखो, कंटेंट अच्छा रहे, दमदार रहे। जैसे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, जो भी तुम समझो वो तुम्हें फाइनली आ जाए। बहुत सारा नहीं पढ़ाना है, जितना पढ़ाना है सॉलिड पढ़ाना है, ठीक है। ओके, तो अब यहां से मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ऐसा कह रहा है तो क्या नहीं करना और क्या करना है। वो स्लो है, वो स्टैंड ट्रिक है, तो ये वाला नहीं करना, वो वाला करना है, ठीक है। देखो क्या, अगर उसने बोला कि वायर स्ट्रेच कर दिया है मैंने n टाइम्स, तो ये वाला फॉर्मूला सर मत यूज करना, है ना, रो L बाई ए मत यूज करना, सीधे चले जाना n स्क्वायर मल्टीप्लाई करके r ओल्ड के साथ। अगर उसने बोला वायर स्ट्रेच टू n टाइम्स रेडियस, रेडियस को भी n टाइम्स हमने इंक्रीज कर दिया, तो डोंट कैलकुलेट एरिया, भाई एरिया पे मत कूदना। क्या करोगे, सिंपल समझो, नया रेजिस्टेंस, पुराने वाला जो रेजिस्टेंस होगा, द ओल्ड होगा, उसको डिवाइड कर देना n की पावर 4 से। किससे डिवाइड कर दोगे, n की पावर 4 से। जितने टाइम्स भी उसने बोला कि हमने उसे स्ट्रेच करके रेडियस में इतना चेंज किया है, आप जाओगे जल्दी से जंप करोगे, उतने टाइम्स क्या कर दोगे, n की पावर 4 कर दोगे। याद रखो, वो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो डोंट एवल्यूएट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कुछ भी नहीं हमें निकालना है, किसी भी चीज का एवोल्यूशन नहीं करना, सीधे जाना है आपको, मार्क कर देना करंट एज कांस्टेंट।
कुछ नहीं सोचना, सीधे कांस्टेंट ले लो और फिर उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आपको और बन रहे हो वो वहां से निकालो। इसके बाद आते हैं सिमेट्रिकल सर्किट ग्रिड में, ठीक है। डोंट यूज किरचॉफ लूप्स, अभी इस पे हम लोग बात करेंगे, फिलहाल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है डोंट यूज किरचॉफ लूप्स, डिलीट मिडिल वायर, बस मिडिल का वायर हटाओ, वी टू स्टोन बनाओ, कहानी खत्म, ठीक है। तो ये बात क्लियर रखते हैं। अभी यहाँ कहानी समझ गए तुम, सिंपल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस हम और लेके मिलेंगे आपको, जितने अभी हमने सिखाए हैं उन पे आपको फोकस करना है, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस उनको कर लेना है। और अब हम और ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, जो बचे हैं टॉपिक्स उनके रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चंस भी होंगे, रजिस्टर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो वो मिलेगा हमें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जम के पढ़ो, दम लगा के मेहनत करो, समझ के बात को। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।